कसूर मेरा है। दुकानदार। मैं एक दुकानदार हूँ। मेरा काम हर तरह की खाने पीने की चीज़ें, मसाला जात, दालें, आटा, चीनी, पापड़, टॉफ़ियाँ, बिस्किट, बोतलें, सिगरेट, डिब्बा पैक दूध, क्रीम वगैरह बेचना है। शैम्पू, साबुन, पकाने का तेल और घी वगैरह भी यहाँ दस्तयाब हैं। मैं ये काम गुज़श्ता 17 बरस से कर रहा हूँ और इसी कारोबार के बलबूते पर मैं अब तक 2 दुकानें और एक प्लॉट ख़रीद चुका हूँ। इसके अलावा अपना घर भी बना लिया है और बच्चे भी आला तरीन स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। अब मैंने 1 करोड़ रुपए की कमेटी भी डाली हुई है और वो जो ही निकलेगी तो मैं एक और प्लाट ख़रीदने का इरादा रखता हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं हासिद तो नहीं, लेकिन मैं मज़ीद का भी तलबगार हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई इसी तरह के कारोबार से अब तक 4 प्लाट बना चुका है। पिछले साल मैंने हज के लिए गवर्नमेंट स्कीम में दरख्वास्त दी थी जो कि नामंजूर हो सकी, लेकिन इस बार वो मंजूर हो चुकी है और मैं अपनी बीवी के साथ हज पर भी जा रहा हूँ। मेरे बाद दुकान को चलाना काफ़ी मुश्किल होगा, लिहाजा मैंने अपने बड़े बेटे को दुकान में पैसों वाले गल्ले पर बिठाना शुरू कर दिया ताकि ग्राहक और मुलाजिम इससे वाकिफ़ हो जाएं। मैंने अपने बेटे को अच्छी तरह समझा दिया है कि कहाँ से ज़्यादा बचत वाला माल ख़रीदना है। कौन से पापड़ और निम्को सब स्टैंडर्ड तो हैं लेकिन ज़्यादा बचत देते हैं, कौन सी कंपनी लो क्वालिटी की तो है लेकिन उसके बिस्किट और टाफ़ियाँ ज़्यादा माल बनाने में मदद देती हैं, कौन से आड़ती की दालें सब स्टैंडर्ड होने की वजह से सस्ती मिलती हैं, कौन से सॉफ्ट ड्रिंक्स 2 नंबर तो हैं लेकिन ज़्यादा सस्ते हैं और ज़्यादा बचत देते हैं, कौन से सॉफ्ट ड्रिंक और शैम्पू हैं तो जैली लेकिन बिल्कुल असली वाली पैकिंग में दस्तयाब हैं और ज़ाहिर है कि ज़्यादा बचत देते हैं। मैंने इसे ये भी समझाया कि अगर कोई टैक्स लेने आ जाए तो मेरे टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता कर लेना है और वो सब मामला संभाल लेगा। मैंने अपने बेटे को ये भी समझा दिया है कि अकाउंट के 2 खाते चलाने हैं, एक टैक्स के लिए और दूसरा असली। और हाँ, असली वाला कौन सी अलमारी में रखना है, इसके अलावा कितने पैसे बैंक में जमा करवाने हैं और कितने मुख्तलिफ अलमारियों में किस तरह छुपाने हैं, ये सब इसलिए कि मैं एक नेक काम पर जा रहा हूँ। मैंने अपने मुलाजमीन और ग्राहकों को भी समझा दिया है कि वो मेरे बेटे से ताउन करें। मैंने हर मुमकिन तरीके से कारोबार को बेटे के सुपुर्द करने से पहले उसे उसके लिए आसान बना दिया है, लेकिन मैं ये भूल गया हूँ कि मैं दरअसल एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जो कि जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी भी है और मुझसे कुर्बानी मांगता है और मेरी ही तरबियत के लिए है। अब मेरे हज पर जाने के बावजूद मेरा कारोबार पुरानी डगर पर चलता रहेगा। मैं गवर्नमेंट को पहले की तरह कोई टैक्स नहीं दूंगा और ना ही मेरा बेटा ऐसा करेगा। खुदा के घर जाकर मैं अपने खुदा से अपने इस कारोबार की तरक्की के लिए दुआएं मांगूंगा कि जिसे मैं हलाल व हराम की तमीज़ के बग़ैर पैसा कमाने के लिए चलाता हूँ। मैं ये भी दुआ मांगूंगा कि टैक्स ऑफिसर कभी मुझसे टैक्स लेने में कामयाब ना हो सकें और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो मैं सिफारिश, रिश्वत या किसी भी और तरीके से इससे बच पाऊँ। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी दुकानें ईमानदारी से चलाते हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में हर तरीके से सिर्फ पैसे को ही तरजीह दी और अब हज पर जाते हुए भी मैंने अपने बेटे को भी इसी काम पर लगा दिया है। मैं क्या करूं? मुझे बहुत सा पैसा चाहिए और सच पूछो तो मैं खुदा के घर में भी और दुआओं के साथ साथ अपने इसी कारोबार की इसी तरीके से चलते रहने और इसमें बढ़ोतरी की दुआएं मांगूंगा, क्योंकि मेरी आंखों पर शैतान ने मुकम्मल तौर पर लालच और हिरस की चर्बी चढ़ा रखी है और मैं हिरस की इस चर्बी के उतरने की कोई दुआ नहीं मांगूंगा। मैं गवर्नमेंट को टैक्स देने का किसी किस्म का कोई वादा भी नहीं करूंगा। मैं जिस्मानी हज तो कर लूँगा और हाजी भी मशहूर हो जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी रूहानी बेहतरी के लिए शायद कुछ ना कर पाऊँ। मैं अपने मुल्क की मुआशरी बेहतरी के लिए भी दुआएं मांगूंगा, लेकिन खुद पूरा टैक्स तो एक तरफ, असल टैक्स की रकम का 5% भी देने का वादा नहीं करूँगा, बल्कि अगर गवर्नमेंट ने कभी कोई ऐसी कोशिश भी की तो तन मन धन से उसके खिलाफ उठ खड़ा हूँगा। तो ऐ मेरे हमवतनों, तुम भी बताओ कि तुम्हारे लिए क्या दुआ मांगूं? अरे बताओ, बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं।